गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में लेसन नंबर 18 अंधेरी नगरी के बारे में समझेंगे। यहाँ हम पेज नंबर 85 समझ गए। आज हम समझेंगे पेज नंबर 86। पेज नंबर 86 में लिखा है कि चुनने वाला कहता है कि महाराज भिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया। यहाँ राजा ने चुनने वाले को बुलाया, इसलिए नौकर यानी कि सिपाही चुनने वाले को पकड़ कर ले आए राजा के सामने। और राजा ने चुनने वाले से पूछा था कि क्यों रे चुनने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। तो चुनने वाले ने जवाब दिया कि महाराज भिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया था। राजा ने कहा तो भिश्ती को पकड़ो। तो राजा ने कहा कि नौकर को यानी कि सिपाही को कि भिश्ती को पकड़ के लाओ। भिश्ती को लाया जाता है और चुनने वाले को छोड़ दिया जाता है। फिर राजा कहता है भिश्ती को, क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। भिश्ती यानी कि जो पानी बेचता है वह, उसको भिश्ती कहते हैं। तो यहाँ राजा ने प्रश्न पूछा भिश्ती को कि क्यों रे भिश्ती, इतना पानी चूने में क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। तो भिश्ती ने उत्तर दिया महाराज राजा को कि महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, यानी कि मेरा कोई कसूर नहीं है। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। भिश्ती ने राजा को उत्तर दिया कि महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, गुलाम का कोई कसूर नहीं है। कसाई ने यानी कि जो कसाई होता है, कसाई यानी कि जो चमड़ा बेचता है, वह पशुओं को काटता है, वह कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी। यानी कि जो पशुओं के जो चमड़े की थैली होती है उसको मशक कहते हैं। मशक इतनी, जिसमें मशक में पानी भरा जाता है, वो भिश्ती लोग इसमें पानी भरकर बेचते हैं। वो मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया था। तो राजा ने कहा कि अच्छा भिश्ती को निकालो, अब कसाई को लाओ। तो सिपाही लोग कसाई को पकड़कर लाते हैं। नौकर भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा कहते हैं, फिर कसाई को प्रश्न पूछते हैं। राजा कहते हैं क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। तो कसाई ने कहा कि महाराज गडरिये ने टक्के की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। कसाई ने उत्तर दिया कि महाराज गडरिया यानी कि जो गडरिया यानी कि जो पशुओं को चराता है, वो घेटा बकरा जो चराते हैं उसको गडरिया कहते हैं। तो यहाँ कसाई ने उत्तर दिया कि महाराज गडरिये ने टक्के की यानी कि 1 टक्के में 2 पैसे में एक ऐसी बड़ी भेड़ यानी कि जो सीप होता है उसको भेड़ कहते हैं, जो घेटा, इतनी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई, थैली चमड़े की बड़ी बन गई। राजा ने कहा अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। तो नौकर लोग कसाई को छोड़ देते हैं। फिर गडरिया जो घेटा बकरा चराते हैं, वो गडरिये को लाया जाता है। राजा ने कहा कि क्यों रे गडरिये से पूछते हैं राजा, क्यों रे गडरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। तो राजा ने उत्तर दिया कि महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा ने प्रश्न पूछा, यहाँ राजा क्यों रे गडरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। और फिर गडरिया उत्तर देता है कि महाराज
उधर से कोतवाल की सवारी आई। भीड़ भाड़ यानी कि बहुत भीड़ थी। भीड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, यानी कि छोटी भेड़ है या बड़ी भेड़ है, छोटा घेंटा है या बड़ा घेंटा है, वो कुछ मैंने देखा ही नहीं और मैंने दे दिया ऐसे ही, मेरा कुछ कसूर नहीं, ऐसा गडरिये ने राजा को उत्तर दिया। राजा ने कहा कि इसको निकालो, कोतवाल को पकड़कर लाओ, क्योंकि कोतवाल की सवारी आ रही थी, ऐसा गडरिये ने उत्तर दिया। इसलिए राजा ने कहा कि इसको निकालो और कोतवाल को पकड़कर लाओ। तो कोतवाल को पकड़कर लाया जाता है, नौकर लोग कोतवाल को पकड़कर लाते हैं। राजा कहते हैं, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये के घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी। राजा ने पूछा कोतवाल को कि क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूमधाम से क्यों निकाली, तुम्हारी सवारी इतनी धूमधाम से क्यों निकाली, गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी। तो कोतवाल ने उत्तर दिया कि महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कोई भूल नहीं की है। राजा ने कहा, कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। राजा ने ऐसा कहा नौकर को कि कुछ नहीं, अब ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो इसको। सभी कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं। नौकर सभी कोतवाल को पकड़कर फांसी देने के लिए ले जाता है। राजा ने हुक्म दे दिया फांसी का। अब तीसरा दृश्य है यहाँ, गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। ब्रैकेट में लिखा है कि गोवर्धन दास बैठा बैठा वहाँ मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। गोवर्धन दास कहता है कि गुरुजी, महंत ने हमको बेकार में यहाँ फालतू में यहाँ रहने को मना किया था। यहाँ माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हम खाते पीते और मस्त जीवन जीते हैं। ब्रैकेट में लिखा है कि 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही कहते हैं, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मज़ा मिलेगा। गोवर्धन दास कहता है, घबरा कर। सिपाही कहते हैं कि चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मज़ा मिलेगा। तो गोवर्धन दास कहता है घबरा कर कि अरे, यह आफत कहाँ से आई, ये मुश्किल कहाँ से आई। अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो। गोवर्धन दास कहता है घबरा कर, अरे यह आफत कहाँ से आई, ये मुश्किल कहाँ से आई। अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो। सिपाही कहते हैं, बात यह है, कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। सिपाही कहते हैं कि बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। सिपाही कहते हैं कि बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, राजा ने फांसी का हुक्म दिया था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बहुत बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। फांसी का फंदा बहुत बड़ा बन गया क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, विनती की महाराज से, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी चाहिए, नहीं तो न्याय न होगा। गोवर्धन दास कहता है कि दुहाई परमेश्वर की, यानी कि भगवान को याद करता है। अरे, मैं नाहक मारा जाता हूँ, मैं बेचारा मारा जाता हूँ। अरे, यहाँ बड़ी ही अंधेर है। गुरुजी, आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास अब उसके गुरु यानी महंत को बुलाते हैं, याद करते हैं। अरे, यहाँ तो बड़ी अंधेर है, गुरुजी आप कहाँ हैं,
आओ मेरे प्राण बचाओ। ब्रैकेट में लिखा है गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास चिल्लाता है और सिपाही उसे गोवर्धन दास को पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास कहता है, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। गोवर्धन दास कहते हैं कि हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। सिपाही कहता है, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। सिपाही कहते हैं कि अबे चुप रह, राजा का हुक्म कभी न टाल सकते हैं हम। गोवर्धन दास कहता है, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास कहता है कि हाय मैंने गुरुजी का कहना माना नहीं, उसी का यह फल मुझे मिल रहा है। गुरुजी कहाँ हो आप, बचाओ गुरुजी बचाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं, अगला पेज हम अगले दिन समझेंगे।